कि 228 रुपये में क्या होने वाला है। हम आएंगे काम करने के लिए, हमारे पीछे 5 गो 6 गो परिवार है। अब 228 रुपये हम लेकर के जाएंगे, उससे चावल खरीद करके लाएंगे या आटा खरीद करके लाएंगे, तेल मसाला लाएंगे, क्या होगा उससे? 228 से क्या कुछ होने वाला है? सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे जो गरीब मजदूर होते हैं, दिन भर चपड़ा गईता चला के, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बिना परवाह किए हुए बाल बच्चा को पेट चलाने के लिए ये लोग इस तरह का मेहनत करते हैं और आप 228 रुपया देते हैं। आइए ना जी, चपड़ा और गईता उठाइए ना, 2 दिन कमा के बताइए ना, फिर बताइएगा कि कैसा दर्द उठता है बदन में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। आज 1 मई है और भारत में आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आप सब जानते होंगे। पर देखिए, कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं और पता लगा है कि ये लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, मनरेगा की थोड़ी जानकारी दे दूं कि मनरेगा 2009 में पारित हुआ था और उसमें तय किया गया था कि जो बेरोजगार मजदूर होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलने पे सरकार 100 दिन की हाजिरी भरपाई करेगी। इसके बाद ये योजना लगातार चलता रहा। पारित होने के बाद अभी तक के चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से चला। मज़दूरों का मज़दूरी जो दर तय किया गया था सरकार की तरफ से, मिल भी रहा था और रोज़गार भी मिल रही थी। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन मज़दूरों से कि आज मज़दूर दिवस पे इन लोग भी क्यों काम कर रहे हैं। भैया, ये किसके तहत काम हो रहा है? ये मनरेगा के तहत काम हो रहा है। मनरेगा के तहत काम हो रहा है। तो आप सबको तो पता होना चाहिए कि आज मज़दूर दिवस है और मज़दूर दिवस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो मजदूर दिवस है, सरकार तो खैर मजदूर दिवस पूरे भारत के लिए है, लेकिन मेरा पेट कैसे भरेगा? काम नहीं करेंगे तो पेट भी तो भरना चाहिए ना। तो मतलब आप लोग डेली कमाएँगे तो डेली खाएँगे। जी हाँ, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि मनरेगा से जो काम कर रहे हैं, तो क्या हमेशा काम मिल रही है? नहीं, कहाँ काम मिलता है यार। पिछले साल तो मिल रहा था, इन साल तो बहुत खोजने पर ही काम मिला है। इन साल कम काम क्यों मिल रहा है? अब ये तो हमको पता नहीं है, हम तो मजदूर हैं, काम करते हैं। लेकिन अगले साल तो आदमी आता था काम कराने खातिर खोजने के लिए, इन साल तो कोई खोजता ही नहीं है। इन साल कम काम मिल रहा है, मतलब अगले साल ज़्यादा काम मिलता था ज़्यादा मिल रहा था अगले साल का। और इन साल कम मिल रहा है। मिल रहा है। देखिए, इन साल जो इन लोग का जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि पिछले साल बहुत काम मिलता था, इस साल कम काम मिल रहा है। कम काम मिलने के कारण ये है कि सरकार की बदली हुई नीति, जो मनरेगा में बदली हुई नीति जो बदलाव लाए हैं कि 2 टाइम, आप सबको पता होगा जो काम करवाते होंगे, आप सबको 2 टाइम फ़ोटो लेते होंगे। हाँ, 2 टाइम तो लेते हैं। हाँ, तो यही सब कारण है कि सरकार के विश्वास नहीं होती कि मज़दूर काम करते हैं और कि नहीं करते हैं, कि ऐसे ही पैसा झोली में भर लेते हैं। इसके लिए सरकार 2 टाइम इन लोगों से फ़ोटो माँगे। इसके कारण जो मनरेगा से जो कुछ ठेकेदार लोग काम करवा रहे थे, जो करवाने में असक्षम रहे, जिसके कारण इन जो बेरोज़गार मज़दूरों को काम कम मिलना शुरू हो गया। तो जो कितना हाज़िरी कितना है चाचा? हाजिरी तो 400 रुपया है। 400 रुपया हाज़िरी है? बहुत बढ़िया। हाज़िरी कितना है? 400 रुपये कह करके आए हैं काम करने। 400 रुपये। आपको कितना हाज़िरी देते हैं? ज़्यादा से तो बोले हैं सर। 400 रुपये, सबके 400 रुपये हाज़िरी देता है? चलिए बढ़िया है। लेकिन आप लोग के पता है सरकार कितना हाज़िरी देता है? पता है? नहीं, हमरा पता नहीं। सरकार पहले, इससे 1 महीना पहले 210 रुपये दे रही थी और अब सरकार बढ़ा के उसको 228 रुपये किया है। तो अगर जो आदमी काम करवा रहे हैं आपसे 228 रुपये में काम करवाएँगे तो आप करिएगा? नहीं, नहीं होगा। पेट नहीं भरेगा तो करेंगे कहाँ से? 200 रुपये में क्या होगा? इतना महँगाई में? तो 228 रुपये, लेकिन सरकार 228 रुपये दे रही है। तो हम लोग से काम नहीं हो पाएगा। तो बताइए, 228 रुपये दे रहा है तो फिर काम कौन करेगा? सरकार तो 228 ही दे रही है। होबे नहीं करेगा 228 में काम। 228 में नहीं होगा? काहे नहीं होगा? जो काम करवाता है वो सोचा कि चलो ये सफाई हो जाएगा तो कम से कम धान खेती वगैरह, धान गेहूँ होता है तो इससे पानी यूज करने के काम में आ जाएगा, इसके लिए वो अपना तरफ से बढ़ा बढ़ा के देता होगा हाजिरी। लेकिन अब सरकारी से क्या मिलता है इसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन 400 रुपये कह करके हम लोग काम करते हम जानते हैं, सरकार इसे पिछले महीने 210 रुपये तक दे रही थी। अब सरकार जो उसको बढ़ा के 228 रुपये किया है, तो 228 रुपये में नहीं काम कीजिएगा आप? 228 में हम खाएंगे कि मेरा बीवी खाएगा कि बच्चा खाएगा? हम 6 गो परिवार हैं, हम खाएंगे कि हमारा परिवार खाएगा? भूखे रह जाएंगे। देख लीजिए केंद्र सरकार, एक गरीब मजदूर को जो आप 228 रुपये देते हैं,
ये तो भला है कि जो लोग काम करवा रहे हैं, कुछ किसान लोग काम करवा रहे हैं ताकि पैन से भला हो जाए, उनको पानी निकल जाए, इनको 350-400 रुपये हाजिरी दे के करवा रहे हैं और आप देते हैं 228 रुपया। और ये मजदूर लोग 228 रुपये में कोई नहीं खटना चाहता और खटेगा भी क्यों? 228 रुपये में होगा क्या? सरकार से मैं भी कहना चाहता हूँ, आइए सरकार चपड़ा उठाइए, गैता उठाइए, उसके बाद बताइए क्या होता है आपके पीछे, दर्द क्या है? 228 रुपये में क्यों करेंगे काम? सरकार से कहना चाहते हैं इस 228, हमारे जानकारी के हिसाब से 228 रुपया है, तो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तो गलत कर रहा है, जब मजदूर के 228 दे रहा है तो गलत है, क्योंकि 228 रुपये में क्या होने वाला है? हम आएंगे काम करने के लिए, हमारे पीछे 5 गो 6 गो परिवार है। अब 228 रुपया हम लेकर के जाएंगे, उससे चावल खरीद करके लाएंगे या आटा खरीद करके लाएंगे, तेल मसाला लाएंगे, क्या होगा उससे? 228 से क्या कुछ होने वाला है? तो इसको बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ता तो अच्छा नहीं रहता, हर एक गरीब के लिए, हर एक मजदूर के लिए अच्छा रहता। देखिए देखिए केंद्र सरकार, देखिए आपकी बदली हुई नीति। एक तो इन लोगों पर शक हुआ कि 2 टाइम काम करते हैं कि नहीं करते हैं, साला हमको फोटो भेजो, तब जाके इनको पैसा आएगा अकाउंट पर। और अब देखिए उनका हाजिरी मात्र 228 रुपये। 228 में कैसे काम चलेगा बताइए? 228 में क्या होगा? फोटो लगता है ना 2 टाइम जी? हाँ, 2 टाइम तो फोटो लगता है। और खाता किसके खाता में पैसा आता है? आप लोग के खाते में ना? हाँ, मेरा ही खाता में आता है, काम हम करते हैं तो मेरा ही खाता में पैसा आता है। आपके खाता में पैसा आता है। कुछ तो ऐसा होता है कि घर परिवार वाले के भी खाता में पैसा मंगा लेते हैं। नहीं, वैसा तो नहीं, काम हम करते हैं, हम सीधा जानते हैं हम काम कर रहे हैं, हमारे खाता में पैसा आता है। चलिए आपको 228 रुपये की जगह पर 350-400 रुपया दिया जा रहा है। तो देखिए इन मजदूरों का दर्द आज मैं मजदूर दिवस पर बताने के लिए आया हूँ और इन लोग से कुछ जाने और सुने। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि इनका दर्द भरी कहानी सुनी कि 228 में कैसे काम करेंगे, 228 में आखिर लाएंगे तो क्या लाएंगे, क्या खरीदेंगे? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे-ऐसे जो गरीब मजदूर होते हैं, दिन भर चपड़ा गईता चला के, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बिना परवाह किए हुए बाल बच्चा को पेट चलाने के लिए ये लोग इस तरह का मेहनत करते हैं और आप 228 रुपया देते हैं। आइए ना जी, चपड़ा और गईता उठाइए ना, 2 दिन कमा के बताइए ना, फिर बताइएगा कि कैसा दर्द उठता है बदन में। इसी के साथ आज मजदूर दिवस का मैं सभी मजदूर भाइयों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद।